ये रेसिपी है उन लोगों के लिए जो शादियों वाला देगी ज़र्दा पुलाव खाना तो चाहते हैं, लेकिन बनाने में आ रही है थोड़ी-सी मुश्किल। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो इसे आज हम बनाएँगे घर पर शादियों वाला देगी ज़र्दा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है? वेलकम करते हैं आप सभी का लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े-मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी जैसा कि आप लोग टाइटल थंबनेल से जान ही चुके होंगे, आज हम बनाएँगे शादियों वाला देगी ज़र्दा पुलाव। मीठे चावल बनाएँगे घर पर, आसान सी रेसिपी है और स्टाइल हमारा होगा जिस तरह देगी ज़र्दा पुलाव शादियों में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल लिए मैंने, 2 घंटे के लिए उन्हें भिगो के रख दिया। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर ढेर सारा लेंगे पानी। पानी लेने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे ढक्कन देके 4 से 5 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। पानी हमारा हो जाए गर्म, तो इसमें हम डालेंगे सब्ज़ इलायचियाँ। 3 सब्ज़ इलायचियाँ लिए मैंने, 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और इसके बाद 1 से 2 चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे पानी के अंदर। इससे हमारे जो चावल हैं बड़े ही खिले-खिले से तैयार होंगे, बड़े ही ज़बरदस्त से नरम सॉफ्ट से बॉयल होंगे। पानी का बॉयल आ जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे भीगे हुए चावल। 1 किलो चावल पक्की बासमती के चावल लिए मैंने 2 घंटे के लिए। धोने के बाद इन्हें भिगो के रख दिया था। पक्की बासमती थोड़े से ज़्यादा टाइम लेती है तो इसलिए हमने थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए इन्हें भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद गरम-गरम पानी के अंदर यानी कि उबलते हुए पानी के अंदर डालने के बाद इसे 1 से 2 दफ़ा हिला लेंगे और इसे हम करेंगे बॉयल तकरीबन 90% तक। 10% जो हमारे चावल हैं वो हमारी चाशनी के अंदर, शीरे के अंदर तैयार होंगे। इसलिए हमें चाहिए 90%। टाइम कोई भी नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि कुछ चावलों की क्वालिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं बॉयल होने में और कुछ थोड़ा-सा कम टाइम। तो ये आपके क्वालिटीज़ आपके चावलों पे मुनहसर है कि आप कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 9 से 10 मिनट लगे हैं और चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं, 90% तक हमारे चावल गल चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे छन्नी की मदद से छानने की इन्हें हम निकाल लेंगे, पानी इनका रिमूव कर लेंगे और रख देंगे साइड पे। दूसरी जानिब पे एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें डालेंगे चीनी, चाशनी तैयार करेंगे। चीनी हमने डाली है उतनी ही जितने हमने लिए हैं चावल। 1 किलो चावल तो 1 किलो ही चीनी डालेंगे। 2 कप के करीब डाल देंगे इसमें पानी और इसे अच्छे तरीके से हिलाना शुरू कर देंगे। फ्लेम को कर लेंगे ऑन, लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाएँगे ताकि चीनी जो है वो पानी के अंदर हो जाए मिक्स और हमारा चाशनी, हमारा शीरा जो है वो हो जाए तैयार। जैसे ही झाग बननी शुरू हो जाए यानी कि हमारी चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बॉयल आना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे घी का। 1 कप घी लिया मैंने 1 किलो चावलों के लिए। 1 किलो चावलों के लिए 1 कप घी काफ़ी है। घी में बनाएँ जब भी आप चावल, बिरयानी, ज़र्दा पुलाव, कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का पुलाव, वेजिटेबल राइस बनाएँ, घी में ही बनाया करें। घी में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है चावलों का। घी डालने के बाद इसे हम दोबारा से पकाना शुरू कर देंगे, साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे ताकि हमारा जो शीरा है, हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो जाए। एक तार तक हम इन्हें पकाएँगे। जैसे ही एक तार बनना शुरू हो जाए तो समझ जाएँ कि आपनी आपकी जो चाशनी है, आपका जो शीरा है वो पक चुका है। जैसे शीरा हमारा पक जाए, शामिल करेंगे इसमें हम चावल जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे। चावल डाल देंगे और साथ-साथ इन्हें हम हिलाते जाएँगे। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि चावल डालते साथ ही उसे इतना हिलाते हैं, इतना उसे मिक्स करते हैं कि चावल हमारे जैसे ही शीरे के अंदर जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ये काम नहीं आपने करना। चावल डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा हल्का-हल्का सा साइडों से चम्मच चला के इन्हें हिला लेंगे और थोड़ा-सा लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो भी तैयार हो जाएँ और शीरा जो हमने चाशनी तैयार की है वो थोड़ी-सी ड्राई हो जाए। जैसे ही हल्की सी ड्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे फूड कलर। अगर आप वैसे डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं यानी कि पानी के अंदर फूड कलर शामिल करके। लेकिन मैं 2-2 चम्मच चावल उबले हुए, 2 चम्मच पानी और हाफ़ टी स्पून के करीब कलर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके रखने के बाद इसे डाल रहा हूँ अपने चावलों के अंदर अलग-अलग से। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर कॉम्बिनेशन आता है हमारे पुलाव के अंदर। तमाम के तमाम चावल कलरफुल नहीं बनते बल्कि थोड़े से चावल हमारे ग्रीन होते हैं, थोड़े से येलो होते हैं, थोड़े से रेड होते हैं और बाकी के जो चावल हैं हमारे वो सफ़ेद रहते हैं। इससे बहुत ही प्यारी लुक नज़र आती है हमारे पुलाव की। कलर डालने के बाद हम बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो शामिल कर देंगे यानी कि पिस्ता, बादाम, काजू जो आपके पास अवेलेबल हो, चमचम और गुलाब जामुन और खोया। डालने के बाद इसे हम रिकॉइल पेपर से दम लगाएँगे, रिकॉइल पेपर से फिल करके, कवर करके 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के दम पे लगा देंगे।
10 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो पुलाव है, हमारा जो देगी ज़र्दा पुलाव है वो तैयार है या नहीं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी ज़र्दा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। ये आपको मैं इस तरह से चेक भी करवाता हूँ इन्हें खोल के और इन्हें हिला के कि किस तरह से हमारा जो चावल हमारा जो देगी ज़र्दे पुलाव है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा देगी ज़र्दा पुलाव, मुतंजन रेसिपी मीठे चावल, शादियों वाला पुलाव तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर, कितना प्यारा जो है इसका कलर कॉम्बिनेशन बना है। ये मैं आपको लास्ट में इसकी लुक भी दिखाता हूँ कि ना तो हमारे जो चावल हैं वो सारे के सारे रंगीन हैं और ना ही वाइट हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शादियों वाला देगी ज़र्दा पुलाव तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और घर पर तैयार होने वाली रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और हमें भी बताइएगा किस तरह से बनी आपकी रेसिपी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।